तो बहुत बहुत स्वागत है आप सबका अपने इस सेशन में। आई वेलकम यू ऑल टू दिस सेशन। नो मेरे पीछे जो ये इमेजेस आप देख रहे हैं, 1 2 3 4, ये 4 जो इमेजेस हैं दरअसल ये उन लोगों की इमेजेस हैं जिन्होंने अभी कुछ दिन पहले यानी कि 14 दिन पहले 14-15 दिन पहले 7 जून की बात है, जब इन लोगों ने पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में पाकिस्तान सरकार के खिलाफ, मुनीर की सेना के खिलाफ आवाज बुलंद की थी। ये वो लोग हैं जो अभी पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में जो हमने विद्रोह देखा, बगावत देखी, उसमें ये लोग शामिल थे। और जिसके बाद मुनीर की सेना ने, पाकिस्तान की सेना ने जिस तरीके से ब्रूटल क्रैकडाउन किया था, ब्रूटल क्रैकडाउन, मैं कह रहा हूं ब्रूटल क्रैकडाउन, जिसमें कई निर्दोष लोग मारे गए थे, उसमें ये 4 लोगों के खिलाफ इनाम घोषित कर दिया गया था। इनको पकड़ने के लिए 1-1 करोड़ का इनाम इनके ऊपर लगाया गया था। और अब इसी पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में एक बार फिर बवाल मच गया है, एक बार फिर वहां पर आजादी के नारे लग रहे हैं। मैंने आपको बताया ना कि 7 जून से ये सारा काम शुरू हुआ था। आप देखें, ये पीओके है, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर। ये पूरा कश्मीर है, जम्मू एंड कश्मीर, जो कि भारत का है। ये पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर भी लीगली भारत का है, इसको इलीगली पाकिस्तान ने ऑक्यूपाई कर रखा है। और ये भारत के सरकार की, अब तक के भारत के सरकार की, मैं नेहरूअन गवर्नमेंट या मोदी गवर्नमेंट से पहले की जो सरकारें रही हैं, मैं केवल उन्हीं को ब्लेम नहीं करता। मैं आज की भी सरकार के सामने ये क्वेश्चन उठाता हूं कि बातें तो बहुत बड़ी बड़ी होती हैं कि पीओके भारत का है, पीओके हम लेके रहेंगे। कब लेके रहोगे? कब लोगे पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर को? पीओके कब लोगे? ऑपरेशन सिंदूर के टाइम पर इतना अच्छा मौका मिला था, जो काम हम पहले नहीं कर पाए। मोदी सरकार ने अगर वो काम कर दिया होता तो मोदी सरकार ने इतिहास में अपना नाम लिख दिया होता। बहुत अच्छा मौका था हमारे पास कि हम पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर को भारत में पूरी तरीके से मिला लेते। ये एक दर्द है जो हर भारतीय के सीने में ये चुभता है, और हर भारतीय को, हर देश प्रेमी को यह दर्द देता है कि हमारा कुछ हिस्सा जो है वो इलीगली पाकिस्तान के कब्जे में है और हम आज तक उसको ले नहीं पाए। पाकिस्तान मुंह चढ़ाता है भारत को इसको लेकर के, हम नहीं ले पाए। और इसी पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में रावलकोट में यह सारा बवाला मचा था 7 जून को। 7 जून को इसी रावलकोट में पूरी कहानी क्या थी मैं आपको बता देता हूं। देखिए, दरअसल आने वाले 27 जुलाई को इस पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में इलेक्शन है, इलेक्शंस, ओके। और 7 जून को ये जो गिलगिट बाल्टिस्तान वाला आप एरिया देख रहे हैं, ये वाला एरिया, ये यहां पर दरअसल इलेक्शंस थे। यहां इलेक्शन था इस गिलगिट बाल्टिस्तान वाले इस सीट पर। ओवरऑल इस पूरे पीओके में 27 जुलाई को इलेक्शन है। तो वहां पर जो जेएएसी है, जो एक वहां पर सिविल सोसाइटी है, जेएएसी, ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी, इनकी तरफ से बंद बुलाया गया, विरोध बुलाया गया, और तमाम लोकल लोगों को लेकर के इन्होंने विरोध प्रदर्शन करना शुरू किया। इस इलेक्शन का विरोध किया इन्होंने, बगावत किया इन्होंने, इस इलेक्शन का बायकॉट किया इन्होंने। और क्योंकि 27 जुलाई को इलेक्शन शेड्यूल्ड है तो उसके लिए नॉमिनेशन वगैरह भी पीओके में फाइल हो रहे थे, होने हैं। तो कुल मिलाकर के ये एक पॉलिटिकल इशू और अपने लोकल इश्यूज, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में जो लोग रह रहे हैं उनकी अपनी स्थानीय समस्याएं, लोकल समस्याएं, ना शिक्षा है, ना पानी है, ना स्वास्थ्य है, ना सड़क है, ना लिविंग स्टैंडर्ड है, कुछ नहीं है। उसी को लेकर के यहां पर बगावत, यहां पे विरोध प्रदर्शन देखने को दोस्तों मिला इस पूरे रीजन में। और इसका जो एपी सेंटर कह लीजिए बन गया, वो रावलकोट बन गया, जहां पर ये विरोध जो है वायलेंट हो गया। और उसमें जो पाकिस्तान की सेना थी उसने एक मैसिव क्रैकडाउन वहां की जनता पर कर दिया। अब उसके बाद से जो प्रोटेस्ट, जो बगावत वहां पे चल रहा है, उसमें नया जो आया है टर्म वो ये कि अब उस प्रोटेस्ट में बच्चे, महिलाएं, स्कूली छात्र छात्राएं शामिल हो गए उस प्रोटेस्ट में।
और वो प्ले कार्ड लेकर के पाकिस्तान सरकार, पाकिस्तान की सेना के खिलाफ आजादी के नारे लगा रहे हैं। और टोटल 38, मैं आपको बताऊं, टोटल 38 डिमांड्स जो हैं वो पाकिस्तान सरकार को सौंपी गई है। और 23 जून डेडलाइन दी गई थी और 23 जून निकल चुकी है। और 23 जून के बाद यह कहा गया था कि जबरदस्त बवाल, जबरदस्त विरोध प्रदर्शन देखने को मिलेगा। 38 डिमांड्स इन लोगों ने रखी थी, अपने लोकल डिमांड्स के साथ साथ और भी बहुत सारी डिमांड्स थी। अब इस पूरे प्रोटेस्ट में आप देखें, बच्चे, महिलाएं, छात्र छात्राएं, स्कूली छात्र छात्राएं किस तरीके की नारेबाजी वहां पर लगा रहे हैं। देखिए, स्कूली बच्चे वहां पर प्ले कार्ड लेकर के आपको दिखेंगे जिसमें वो चिल्ला चिल्ला के ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान की सरकार, पाकिस्तान की फोर्स कैसे जुल्मो सितम पीओके के लोगों पर ढाती है। पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर ये वो रीजन है जो नेचुरल रिसोर्स से भरा पड़ा है और नेचुरली ये बहुत खूबसूरत एक क्षेत्र है पीओके, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर। पीओके, पाकिस्तान सरकार का मैक्सिमम हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट इसी रीजन में मिलेगा। लेकिन जब आप इस पूरे क्षेत्र का डेवलपमेंट देखेंगे तो जैसे बलूचिस्तान सबसे पिछड़ा एरिया है, वैसे ही पाकिस्तान में पीओके है, पूरा बर्बाद कर दिया है। मतलब जिस चीज को, जिस कश्मीर को, जिस जम्मू कश्मीर को पृथ्वी का स्वर्ग माना जाता था, आज वहां पर जो पीओके है वहां पर नर्क का जीवन वहां के लोग जी रहे हैं। ना वहां स्कूल है, ना अस्पताल है, ना कॉलेज है, ना एजुकेशन है, ना नौकरी है। महंगाई चरम पर है, इन्फ्लेशन पीक पर है, आटा, दाल, चावल सबके रेट आसमान छू रहे हैं। जहां से बिजली पैदा होती है वहीं के लोगों को बिजली सबसे महंगी मिल रही। तो यह दिखाता है कि कैसे वहां के लोग बद से बदतर जिंदगी जीने के लिए विवश हैं। और अब बच्चे इस बात को चिल्ला चिल्ला के पूरी दुनिया को बता रहे हैं, पाकिस्तानी फोर्सेस आउट आउट, ये नारे लग रहे हैं कि पाकिस्तानी फोर्स को पीओके से हट जाना चाहिए। पाकिस्तानी फोर्सेस आर किलिंग कश्मीरीज, वो कश्मीरियों की हत्या कर रहे हैं। कश्मीर अंडर पाकिस्तानी अटैक। वी वांट बेसिक राइट्स, वी वांट फ्री एजुकेशन। हमारा खाना ब्लॉक कर दिया, इंटरनेट बंद कर दिया। और यूएनओ से, दुनिया से यह रिक्वेस्ट की जा रही है दैट यू मस्ट इंटरवीन, वी नीड योर अटेंशन। और ये बातें कोई और नहीं, ये बात वहां के बच्चे कह रहे हैं। वो बच्चे चिल्ला रहे हैं कि हमें आजादी चाहिए, हमें पीओके से पाकिस्तानी सेना को बाहर निकालना है, हमें शिक्षा चाहिए, हमें स्वास्थ्य चाहिए। देखिए कैसे लाखों में लोग इस समय वहां पर सड़क पर उतरे हुए हैं। मैसिव प्रोटेस्ट वहां पर देखने को मिल रहा, जिसमें छोटे छोटे बच्चे देखिए प्ले कार्ड लिए खड़े हैं। वी वांट फ्री हेल्थ केयर, यूएन वी नीड योर अटेंशन, वी वांट एजुकेशन, स्टॉप किलिंग पाकिस्तानी फोर्सेस, आउट आउट। ये वहां के बच्चे, वहां पर जो बच्चे हैं, स्कूल के बच्चे हैं, वो चिल्ला चिल्ला के बता रहे कि कैसे पाकिस्तान की सेना वहां के लोगों के ऊपर अत्याचार करती है। देखिए लाखों की संख्या में लोग इस समय सड़कों पे उतर आए हैं पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में। और पाकिस्तान सरकार को अल्टीमेटम दिया गया था कि हमारी 38 डिमांड से 23 जून लास्ट डेट है, अगर नहीं मानोगे तो हम एक मैसिव रैली निकालेंगे, एक मैसिव रैली। और इसी डिमांड में एक जो मेजर डिमांड है उनकी दोस्तों, वो ये है कि ये जो 12 सीटें रिजर्व्ड हैं इसको खत्म किया जाए। इसके लिए कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट होना चाहिए। दे आर डिमांडिंग कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, क्योंकि ये जो पीओके है, यहां पर जो आपकी जो लेजिस्लेटिव असेंबली है, जो सीट्स हैं, उसमें दरअसल 12 सीटें रिजर्व्ड हैं फॉर जम्मू एंड कश्मीर माइग्रेंट्स। जो 47 और 65 की लड़ाई के बाद जो कश्मीर से माइग्रेट करके चले गए और पाकिस्तान के अलग अलग क्षेत्रों में रह रहे हैं, उनके लिए 12 सीटें रिजर्व की गई हैं। और अब पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर के लोग जो वहां पर JAAC है, वो इसी 12 सीट्स को हटाने की डिमांड कर रहा है और इसके लिए वो संवैधानिक संशोधन चाहते हैं। ये उस 38 डिमांड में शामिल है। और फिर इसमें शिक्षा का अधिकार, भोजन का अधिकार, ये सब तो शामिल ही है।
और क्योंकि 23 जून लास्ट डेडलाइन थी और वो जा चुकी है, अब वहां पर एक मैसिव रैली निकालने की बात है जिसमें लाखों लोग शामिल होंगे, जो रावलकोट से मुजफ्फराबाद तक निकाली जाएगी। ये वहां पर सरकार के खिलाफ एक प्रोटेस्ट, एक रैली का वहां पर अनाउंसमेंट कर दिया गया है दोस्तों। अब आप देखिए जो पीओके में हो रहा उसकी आवाज पूरी दुनिया में गूंज रही है, अलग अलग देशों में उसके खिलाफ प्रोटेस्ट हो रहा है, भारत में भी उसके खिलाफ प्रोटेस्ट देखने को मिला था। पाकिस्तान स्टॉप द जेनोसाइड, स्टॉप किलिंग इनोसेंट पीपल, ये भारत में रावलकोट मैसेकर को लेकर के लोगों ने प्रोटेस्ट किया। और सात समुंदर पार आप देखिए ब्रिटेन में, जहां पर पाकिस्तान का जो एम्बेसी है उसके सामने लोगों ने विरोध प्रदर्शन किया, और ब्रिटिश एमपीज, कई ब्रिटिश एमपीज ने इस मैटर को उठाया, उन्होंने अपना कंसर्न शो किया और एडवाइजरी भी जारी की गई दुनिया के अलग अलग देशों ने, ऑस्ट्रेलिया ने, कनाडा ने, अमेरिका ने, ब्रिटेन ने, कि वो अपने नागरिकों से उन्होंने कहा कि आप प्लीज इस समय पाकिस्तान ट्रेवल ना करें, पीओके ट्रेवल ना करें। तो ये हालात इस समय पीओके में बने हुए हैं, जहां अब बच्चे, छात्र छात्राएं, महिलाएं अब प्रोटेस्ट में लीड कर रही हैं आगे आकर के, और मुनीर की सेना पाकिस्तानी गवर्नमेंट के खिलाफ अपनी आवाज को बुलंद कर रही है। दे वांट फ्रीडम। और भारत तो पहले ही कह चुका है कि वी आर गोइंग टू वेलकम पीओके वेरी सून, हम तो बहुत जल्द पीओके को भारत में मिला के रहेंगे पूरी तरीके से, और वो भारत का था, है और रहेगा। बट ये काम बहुत जल्द हो जाना चाहिए। तो चलिए फिर इस वीडियो में इतना ही, फिर नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ फिर मिलूंगा, तब तक के लिए जय हिंद।